ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के लिए मजीद मिसाइल दाग दिए गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान से दागे गए मिसाइलों को रोकने के लिए फजाई दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीका को वार्निंग भी दी कि तवानाई तंसीबात पर हमला किया तो आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात नेतन्ज पर अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल के एटमी मरकज डिमोना और इराद शहर पर मिसाइल हमले किए थे। इसराइल ने 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी कर चुका है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आलमी शिपिंग दोबारा शुरू करने के लिए आबनाए होर्मुज़ खोलने पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए दी गई 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए होर्मुज़ न खोली तो अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहला वार तबाह कर देगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर जवाब में कहा, ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियों और दहशत हमारे इतिहाद को मजबूत बनाती है। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए आबनाए होर्मुज़ खुली है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अवाम अपनी हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। अवाम के हुकूमत के हक में नारे। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। वज़ीर आज़म यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में मशरिक़ वुस्ता कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। कहा, पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। यौम पाकिस्तान की 86वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की भी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर कर दी। वीडियो लिंक इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। रेगुलर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर हो गई। पहले HOBC पर लेवी 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर थी। मुल्क में HOBC की नई कीमत 535 रुपए हो गई। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल होगी। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आगाज लाहौर ही से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। टीमों की मूवमेंट से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके रिफंड कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर फाइनल समेत 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में 22 मैचेस होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीका, इसराइल, ईरान जंग रोकने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय ख़ारजा उमूर पॉलिसी चीफ और अमरीकी हुकाम से भी बात की।
सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अलहदा फ़ोन पर गुफ्तगू की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। कमज़ोर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमेरिका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग से दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और परवाज़ों को मुतासिर किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री को कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिन किल्लत का खतरा भी है। जंग के बाद से जेट फ्यूल की कीमत दोगुनी हो चुकी। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से एयरलाइन टिकटों में इजाफे का खदशा। कतर में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरने के वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार 7 में से 6 अफराद हलाक हो गए। आखिरी लापता शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान तकनीकी खराबी के सबब रियासती समंदरी हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। सुपाल्को का स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम ISPR के मुताबिक खलाई टेक्नोलॉजी से मौसमियाती मज़ाहिमत मजबूत बनाने का आज़्म है। इस इकदाम का मरकज़ जियो AI पर मबनी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम है। ये प्लेटफॉर्म सैटेलाइट डेटा, जोग्राफियाई तजज़ियात और मॉडलिंग को यकजा करके काबिल अमल मुआवनत फराहम करता है। प्लेटफॉर्म फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात, ग्लेशियर्स, साहिली निज़ाम, दरियाओं और ज़मीन के इस्तेमाल पर नज़र रखता है। ये निज़ाम सैलाब, खुश्कसाली, हीट वेव्स, समंदरी सतह में इजाफे और ग्लेशियर फटने जैसे खतरात मॉनिटर करता है। खलाई और ज़मीनी डेटा के इंतज़ार से पॉलिसी साजों, मुहक़्क़ीक़ीन और अवाम को मौसर रहनुमाई फराहम की जाती है। स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। ये इकदाम आलमी कोशिशों के मुताबिक पाकिस्तान के मौसमियाती एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मालवी मलिक इंतकाल कर गईं। PP सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। मालवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गहरे अफसोस का इजहार किया। सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शहरी रहमान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेटी की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी इजहार ताज़ियत। और न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 से 3 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं। दोनों ने दूसरी शादी की थी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।